स्टूडेंट, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इस पर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं। तो आप कंप्लीट रूप से क्रमांक 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करें और उनके नोट्स बनाएं तो आपको डेफिनेट ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो पिछले वीडियो तक हम 57 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है कि बिंदु 6-5 बिंदु 6-5, 6 के तथा 12-24 12-4 संरेख हैं तो के का मान ज्ञात करो। तो के का मान ज्ञात करो। तो के का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हमारे पास। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? के का मान। अब हम ये देखते हैं कि ये संरेख हैं तो हमारे पास मेथड 2 हैं। या तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख दें या हम प्रवणता वाली ट्रिक्स लगाएं। तो प्रवणता वाली ट्रिक्स से करते हैं। अगर इस बिंदु को कह दें ए, इसको बी, इसको सी, तो ए बी का ग्रेडियंट और बी सी का ग्रेडियंट बराबर रखेंगे। तो इसका ग्रेडियंट प्रवणता कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 k प्लस 5, x2 माइनस x1 6 माइनस 6, y2 माइनस y1 4 माइनस k, x2 माइनस x1 12 माइनस 6। क्लियर बेटा? हमको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। किसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पर हो रहा है 0, तो ये तो हो जाएगा 0 और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो के की वैल्यू माइनस क्या दिया आपके लिए? पॉइंट दिया है 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 के 12 4। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब आप ये कहेंगे सर ये तो हो रहा है 6, ये हो रहा है 0, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0। तो k प्लस 5 बराबर 0, तो k इक्वल -5। k की वैल्यू -5 आएगी। इन दोनों से प्रवणता फाइंड की और इन दोनों से प्रवणता फाइंड की। अब हम इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? x1 x2 x3, यहाँ कितना है x1, अगला क्या है x2, अगला क्या है x3 12, x1 x2 x3 23 31 12 23 k माइनस 4 31 23 31 4 प्लस 5 और 12 y1 माइनस y2 y1 माइनस 5 माइनस के बराबर 23 31 12, ये x1 x2 ये x3। ठीक। अब 23 में y2 माइनस y3 23, 31 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब यहाँ से 6 सभी में से कॉमन लेके कट रहा है तो ये रह जाएगा k माइनस 4, k माइनस 4 प्लस 9 प्लस ये आएगा 2 तो माइनस का 10
और माइनस का 2k बराबर 0। तो ये बचेगा माइनस का k और ये रहेगा माइनस का 5 बराबर 0। तो k इक्वल टू प्लस का क्या रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम लिख देंगे k प्लस 5 बराबर 0, तो k इक्वल टू -5। चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य रखकर सॉल्व करें, चाहे आप डायरेक्ट ही करें, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बिंदु x - 1 3 2 के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है x - 1 और 3 2 के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 59। बिंदु x - 1 तथा 3, 2 के बीच की दूरी 5 है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? वीडियो पॉज करके ज़रा आप लोग कोशिश करें कि आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं। आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर देने का, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। x - 3 का होल स्क्वायर और -1 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस 9 बराबर 25। तो x स्क्वायर माइनस 6x 18 ऋण 25 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 6x -7 बराबर 0। अब हम 2 नंबर सोचें कि x की वैल्यू क्या पुट करें। x के 2 फैक्टर ऐसे करें कि मल्टीप्लाई करने पर आए -7 और ऐड करने पर -6। तो x स्क्वायर -7x प्लस x -7 बराबर 0। x कॉमन ले लें, x -7, 1 कॉमन ले लें, x -7 बराबर 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x -7 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x इक्वल 7 और x इक्वल -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू 2 आंसर आ गए। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि x के कितने मान संभव है, तो आप कहेंगे 2 मान संभव है। और अगर ये कहा गया कि x के कौन कौन से मान संभव हैं, तो 7 और -1, एक 7 वैल्यू है और एक -1 है। 7 और -1 2 वैल्यू पॉसिबल हैं x की, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, 7 और -1। तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है A4 3 B X 5 किसी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु हैं और O 2 3 वृत्त का केंद्र है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगला है, बिंदु वृत्त पर है और वृत्त का केंद्र दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, बिंदु A3 4 बिंदु A 3, 4
तथा बी x,5 वृत्त पर स्थित है, तथा वृत्त का केंद्र O23 है, 23, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिंदु 3, 4 x5 वृत्त पर स्थित है, वृत्त का केंद्र 23 है, तो x का मान क्या होगा? अब x के मान के लिए आप क्या कहेंगे बताइए? आप ये कहेंगे कि सर दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे। हम ये कहेंगे अगर ये वृत्त है और इस पर दो बिंदु, एक A और एक B, ये हम और ये केंद्र है, केंद्र के कोऑर्डिनेशन दिए हैं 2, 3 O और A के कोऑर्डिनेशन दिए हैं, केंद्र के कोऑर्डिनेशन 2, 3 हैं, O के 3, 4 और पॉइंट B के हैं x5। तो हम ऐसा कहें कि OA बराबर OB, OA दो बिंदुओं के बीच की दूरी √2 - 3 का होल स्क्वायर, तो -1 का वर्ग, 3 - 4 तो 1 का फिर से वर्ग। OB करेंगे, OB 2 - x का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 2 हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 + x² - 4x + 4। तो जब इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो x² - 4x + 6 बराबर 0, यही बन रहा है कंडीशन। x² दोनों पक्षों का जब वर्ग किया, इधर 2 आ रहा है, √2 आ रहा है 2, 4 माइनस क्या दिया है हमारे पास, बिंदु दिया है 4, 3 है, तो ये बिंदु दिया बेटा 4,3 बिंदु है, ये 4,3, तो ये तो परिभाषा ही बदल जाएगी। 4 में से 2 गए तो 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, और ये कितना हो जाएगा 0 का वर्ग। पॉइंट ये होना चाहिए, क्वेश्चन बदल दीजिए, क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, 4,3 होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये 2 का वर्ग ये हो जाएगा 4, ये 4 से तो ये 4 गया, तो अब हमारे पास हो रहा है x² - 2x, x² - 4x, x² - 4x + 4 बराबर 0, तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x के दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, 2 और 2। तो अगर कोई बिंदु वृत्त का केंद्र है 2, 3 और ये पॉइंट दिया है 4, 3 और ये बिंदु दिया है x5, तो हमको निकालना था x की वैल्यू। एक बार देख लें क्वेश्चन में क्या करेक्शन हुआ है, वो आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी 6, 5 और -4, 3 से दूरी बराबर है। अब बाह्य अक्ष पर हमको कोई पॉइंट ज्ञात करना है। बाह्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करो जिसकी 2 बिंदुओं से दूरी बराबर है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। बाह्य अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो
ज्ञात करो जिसकी 6, 5 तथा ऋण 4, 3 से दूरी समान है। बाह्य अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात करो जिनकी 6, 5 और ऋण 4, 3 से दूरी समान है। तो बाह्य अक्ष पर कोई बिंदु अगर होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। बिंदु x, y मान लें, इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट 6 - 0 का वर्ग और 5 - y का वर्ग बराबर रूट -4 - 0 का वर्ग और 3 - y का वर्ग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 36, 5 ऋण y का होल स्क्वायर, ये 16, 3 - y का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप कहेंगे सर होल स्क्वायर ओपन कर दें। होल स्क्वायर हम ओपन करें तो आपका y के टर्म में बनेगा, जो भी कट जाएगा देखते हैं। ये 36 a वर्ग b वर्ग 2ab, ये बना हमारे पास 16 धन 9 y स्क्वायर माइनस 6y। अब ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये 25 से ये 25 कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है -10y प्लस का 6y और ऋण का 36 हो जाएगा उधर। तो ये आ रहा है माइनस का 4y इक्वल टू -36। y बराबर 4 नाम 36, y की वैल्यू 9, y इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू 9 आ जाएगा तो y अक्ष पर बिंदु आ जाएगा 0,9। y अक्ष पर स्थित बिंदु 0,9। y अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात कीजिए तो 0,9, जिसकी दोनों बिंदुओं अक्षों से दूरी समान हैं। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास और अच्छा क्वेश्चन है, हम जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं। a, 0, 0 b की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। a, 0 तथा 0, b के बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P0, 2, 3 के और K3 से दूरी समान है। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। k का मान निकालना है। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, क्वेश्चन है हमारे पास 63, k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो जिसकी बिंदु P0, 2, जिसके लिए बिंदु 0, 2 की K3 तथा 3K तथा
K3 से दूरी समान है। K का मान निकालना है, K की इससे दूरी मतलब इस बिंदु की, इस P की इससे दूरी और इससे दूरी बराबर है। 3K और K5 लिखा है, यहाँ पर K5 लिखा है बेटा, हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है। 0 की 3K तथा K5, ठीक है, 3K तथा K5 से दूरी बराबर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएं। 0 - 3 का होल स्क्वायर 2 - K का होल स्क्वायर बराबर 0 - K का होल स्क्वायर और 2 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 0 - K का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। 2 - K का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा K स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको जब ओपन करेंगे तो 4 + K स्क्वायर -4K K स्क्वायर, ये और एक कटा, -4K बराबर -4, K = 1। तो K का मान यहाँ पर 1 आ गया। तो अगले वीडियो में और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पर आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और आप जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं या जो भी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप उनके आंसर भी कमेंट करते जाइए। अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।